देखिए ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिंगल। क्या पढ़ते हैं? ट्रिंगल। ट्रिंगल का हिंदी क्या होता है? त्रिभुज। आज त्रिभुज का नस नस जानेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, जो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या करता है, तो दिमाग में उथल पुथल मचा देता है, नहीं बनता रहता। आखिर क्यों नहीं बनता है? ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में आज हम पूरे का पूरे लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिए। ये जो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीन रेखा खंड, ये एगो रेखा, ये दूगो रेखा और ये तीन गो रेखा, यस या नो, है ना? एक रेखा, तो तीन रेखा खंड से बंद आकृति, ये क्या है? तीन रेखा खंड का क्या है अभिषेक? ध्यान दो, तीन रेखा खंड के बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलेंगे? त्रिभुज। एक रेखा, दो रेखा खंड और तीन रेखा, तीनों को जो मिला तो क्या बन गया? त्रिभुज। तो हमने लिख भी दिया है कि तीन रेखा खंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप त्रिभुज को डेल्टा से सूचित किया जाता है, तो इसको हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। जैसे सब कुछ का संक्षेप होता है ना, संक्षिप्त वर्ड, कोड वर्ड होता है ना, उसी प्रकार त्रिभुज का भी है, जिसको हम डेल्टा, क्या पढ़ेंगे इसको? डेल्टा। डेल्टा से सूचित किया जाता है। किसी त्रिभुज की बनाने वाली रेखा खंड उसकी भुजा होती है। किसी त्रिभुज को अगर मान लो कि मैं अगर ये बनाता हूं, तो यहां कोई त्रिभुज बन रहा है? नहीं बना रहा। रेखा खंड बनाता है उसकी भुजा। क्या बनाता है? भुजा। चावल को अगर हम ऐसे रख देंगे, ठीक है, और चूड़ा को अलग रख देंगे, ध्यान दो यार, चावल को अलग रख देंगे, चूड़ा को अलग रख देंगे, ठीक है, तो भुजा कब बनेगा? नहीं बनेगा। जब तक हम उसको भूजेंगे नहीं, तब तक वो भुजा नहीं बनता है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी है कि जब तक रेखाखंड एक दूसरे से मिलती नहीं है, तब तक वो क्या होता है? तो वो भुजा नहीं बना पाती है। जब पूरा मिल जाता है तो क्या होता है? भुजा को बनाता है। तो वही है, किसी त्रिभुज को बनाने वाली रेखाखंड उसकी भुजा होती है। ये भुजा समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, त्रिभुज के कोई दो भुजा जहां मिलती है शीर्ष कहलाती है। शीर्ष मतलब कोना। चाहे आप ऊपर से लीजिए, चाहे इस साइड से लीजिए, चाहे इस साइड से, चाहे नीचे से लीजिए। बात समझ गए? जब मान लीजिए एगो ये भुजा है, एगो ये आधार है, ये क्या है? आधार। ये क्या है? आधार। नीचे में खड़ा होता है तो क्या होता है? आधार। ठीक है, आधार लेने के बाद दो को देखिए, ये अगर ऊपर गया, ये यहाँ आया, और ये वाला अगर यहाँ जाता है, ये अगर नहीं मिल रहा है तो शीर्ष कहलाएगा? वो नहीं कहलाएगा। अगर ये मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया? इसका शीर्ष। क्या हो गया? शीर्ष। किसी को समझने में प्रॉब्लम? शीर्ष समझ गए? ठीक है, शीर्ष था कि दो भुजा जहां मिलती है वह शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। अब आपके मन में आता होगा, सर त्रिभुज तो आप पढ़ा दिए, लेकिन त्रिभुज में कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? तो त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना? ठीक, लेकिन एक वर्ग को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा, सीधा मैनुअली ये बात याद रखिएगा आप कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? समझ गए? अब दिमाग में यह भी आता होगा कि सर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज है क्या? समबाहु का मतलब, सम मतलब होता है समान, सम मतलब समान, ठीक है ना? तो त्रिभुज के तीनों भुजा अगर समान हो, ठीक है, तीनों भुजा का मान अगर समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु। तीनों भुजा उसके बराबर होगा, यानी कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो 6 6 12 6 18, अर्थात 180 डिग्री। तीनों कोनों का मान अगर 180 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो समझ जाना समबाहु त्रिभुज है। हम लोग 10वीं में पढ़ते हैं या कोई क्वेश्चन में भी पढ़ते हैं, इससे नीचे लेवल में भी पढ़ते हैं कि त्रिभुज का अगर शीर्ष कोण त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। तीनों भुजा का मान अगर इसका भी 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया, कोई भी संख्या 5 आया 5 आया 5 आया, तो वो कहलाएगा समबाहुवे त्रिभुज। किसी को समझने में प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं?
समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी दो भुजा, मान लीजिए एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा, तीन भुजा है, ठीक है, इसका मान आया 60 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री आया, इसका मान 20 डिग्री आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु, जिसमें दो भुजा बराबर होते हैं, ठीक है, और एक भुजा उसका बराबर नहीं होता है। अब तीसरा आता है आपका विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो तो वो होगा विषम बाहु त्रिभुज। मतलब ये जाएगा राजनगर, ये जाएगा मधुबनी, ये जाएगा पटना, ठीक है, तीनों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, तुम चाहे तुम खाओ या तुम नहीं खाओ, चाहे तुम उपवास में रहो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीनों भुजा तीनों साइड जाएगा, तीनों भुजा तीनों साइड जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा विषम बाहु, जिसकी कोई भुजा बराबर क्या हो? नहीं हो, तो उसे हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के, अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो तीनों कोनों का, एक कोण, दो कोण और तीन कोण, ये तीनों कोण का योग अगर तीनों कोनों का होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 60 प्लस 60, तीनों मिला कितने हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। हम लोग जो रचना उचना बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला कुछ करते हैं, ठीक है, तो कोण एंगल जो बनाते हैं तो सबसे पहले उसका आधार लेते हैं ना, और यहां से हम ऐसे ऐसे मूव करते हैं मूव, और फर्स्ट जो चाप होता है ना, फर्स्ट चाप वो 60 डिग्री होता है। क्या होता है? 60 डिग्री का एंगल होता है वो, ठीक है ना, वो चाप 60 डिग्री। इसीलिए यहां से भी, इधर से भी, इधर से भी, तीनों साइड से देखोगे तो ये बिल्कुल बराबर है। क्या है? बिल्कुल बराबर है। इसीलिए इसका योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितने हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आइए, त्रिभुज में 3 ठो भुजा होता है। कितने भुजा होता है? 3 गो। 3 गो होता है कोण। क्या हुआ? कोण। और 3 गो होता है शीर्ष। एगो इधर से करेंगे तो एगो शीर्ष, और इधर से करेंगे तो एगो शीर्ष, और इधर से करेंगे तो एगो शीर्ष। 3 गो शीर्ष दिया हुआ है ना, है? तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा। क्या बोलेंगे? बोलिए, 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? चलिए, ये हो गया आपका यहां तक। फिर अब हम बढ़ते हैं यहाँ। त्रिभुज का अगर क्वेश्चन रहे, प्रश्न रहे, और आपको कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, तो उसका सूत्र लिखल है कि 1/2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने, मतलब नहीं समझे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, मतलब शीर्ष लंब। ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब। 1/2 तो ये 2 माना गया, ठीक है, और उसका आधार और उसका ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ए लेमन चूस का खात बारू हो। अब ध्यान दो, अब आइए इसी में त्रिभुज का परिमाप। क्या होता है? परिमाप। हम लोग अभी कुछ फिलहाल में पढ़े हुए थे, है ना। त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो सभी, अगर मान लीजिए त्रिभुज का, इसमें अगर हम क्वेश्चन अगर आएगा, अगर मान लीजिए 5 सेमी है, 6 सेमी है, 7 सेमी है, अगर हमको कहेगा परिमाप निकालने के लिए इसका त्रिभुज का परिमाप, तो सभी भुजाओं का योग, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो हो जाएगा कितना? 5 प्लस 6 प्लस कितने हो जाएगा? 7। तो 6 5 11, 11 7 कितने हो जाएगा? 18। ये हो गया त्रिभुज का, क्या हो गया? परिमिति या परिमाप। कोनो दिक्कत समझने में? कंसेप्ट क्लियर? चलिए एक बार दोहरा लेते हैं हम लोग, कट करके फिर करो।